हाँ तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका सेक्शन 6.42 का क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये पहले इसको सेट कर लें, अब ठीक है। तो इसमें वो कहता क्या है जी, वो कहता है 1 पर्स कंटेन्स 1 स्वर्जिन एंड 3 शिलिंग्स, ठीक है जी। ये वो जवाहरात हैं, जेवर जवाहरात, ठीक है, उनकी बात कर रहा है कि एक पर्स है, उसके अंदर एक स्वर्जिन है, एक जेवर है और 3 जवाहरात हैं। और उसके बाद वो कहता है एक सेकंड पर्स है, उसके अंदर 2 जेवर हैं और 4 जवाहरात हैं। और एक तीसरा पर्स है जिसके अंदर 3 जेवर और एक जौहर है। अब यार ये काफ़ी यार अजीब किस्म के ज़माने के अल्फाज हैं, मुझसे बोलने नहीं हो रहे, तो माजरत यार उस चीज़ के लिए, लेकिन कोई टेंशन ना लो। वो भी कह लो कि एक लिहाज से सिक्के ही होते थे। वो कहता है इफ़ द कॉइन टेकन आउट ऑफ द पर्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम, यानी इन तीनों पर्स में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया जाता है रैंडम उसमें से सिक्का उठाने के लिए। तो फाइंड अ चांस डैट इट इज़ स्वर्जिन, के वो स्वर्जिन हो, यानी कि वो एक जेवर हो, हाँ, कि वो एक जेवर हो, उसका क्या चांस है। तो देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ही वो हमसे पूछने को कह रहा है, लेकिन ये यूनिटी की बात आ गई, इनमें सब में यूनियन आ गया, यानी कि कोई ये सारे आपस में क्या हो गया, रिलेटिव हो गया, रिलेटेड हो गया, डिपेंडेंट हो गया। कोई पता नहीं उसने कौन सा परस बीच में से उठा लेना है और उसमें से जेवर निकालना है, ठीक है। डेट्स वाई में यूनियन का केस चलेगा। और यूनियन का फार्मूला पहले मैं आपको याद करवा दूं, P इंटू ए यूनियन बी। अगर दो चीज़ें आपस में ये कह लें यूनियन है, यूनाइटेड हैं और उनमें यूनियन चल रहा है, तो लिहाजा वो बराबर होती थी उसके साम के, P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हम इस तरह से इसको फाइंड आउट कर लिया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं और 100% में से हम बात करेंगे, एक 100% का भी पॉइंट आएगा, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, एक और बात समझ लेना, वो मेरा दिल है पहले समझा दूँ, या चलो यार जब उसकी बात आती है फिर करते हैं। सबसे पहले हम परस, यहाँ पे मैं ना 3 लाइनें लगा लेता हूँ। हाँ 3 लाइनें लगा ही लेनी चाहिए। ये इतना हिस्सा परस 1 का, इतना हिस्सा परस 2 का और ये परस 3 का, ठीक है बच्चों। परस 1, ये रहा परस 2 और ये रहा परस 3, ठीक हो गया। तीनों परस के आगे अब आपने ऐसे लाइनें नहीं लगानी, मैं तो वैसे आपको यानी शो अप करवा सकूं क्वेश्चन के साथ, इस वजह से यहाँ पे इस तरह से करने लगूं। सबसे पहले हम सबका सैंपल स्पेस बच्चों रेडी करेंगे। सैंपल स्पेस देखें रेडी होने लगा, एन ऑफ एस। सैंपल स्पेस होता है हम अकॉर्डिंग टू, यानी यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, यानी कि कैटेगरीज पाई जा रही हैं, तो हम कम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। कम्बिनेशन मीन्स सी का इस्तेमाल होगा। अब देखें हमने टोटल कितनी तादाद है परस 1 में चीज़ों की, ओवरऑल बात की जाती है सैंपल स्पेस में। तो देखो एक स्वर्जिन और 3 शीलिंग्स है, यानी कि 4 है टोटल चीज़ें। तो टोटल ऊपर आपने एन की जगह तादाद लिखनी है, क्योंकि इसका जो होता है ना, इसको लिखने का कम्बिनेशन को तरीका वो होता है NCR। एन का बच्चों मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज और आर का मतलब होता है सिलेक्टेड नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि आप क्या क्या कितना सेलेक्ट करना चाहते हो। तो देखो 4 हमारे पास टोटल वैल्यूज है, जिनमें से हमने स्वर्जिन सेलेक्ट करना है। स्वर्जिन कितने हैं, एक ही सिर्फ, सॉरी एक चीज याद हो रहा है, फाइंड अ चांस दैट इट इज स्वर्जिन है। उसने बोला था कि इफ द क्वाइन, एक क्वाइन अगर उसमें सेलेक्ट किया जाए, एक किया जा रहा है, इतना याद रखना, ये ना हो कि कोई तादाद भूल जाओ, सिर्फ एक स्वर्जिन सेलेक्ट होना चाहिए। तो स्वर्जिन की तादाद, यानी कि हम इन चारों में से एक चीज सेलेक्ट करना चाहते हैं, यही मतलब हुआ ना स्वर्जिन एक। तो लिहाजा इसको अगर कैलकुलेटर पे चेक करो तो ये 4 आ जाएगा। अब परस 2 के सैंपल स्पेस की बात करते हैं। NS प्राइम को, इसको NS प्राइम कह लेते हैं, ठीक है, ताकि ये प्रीवियस वाले से थोड़ा मुख्तलिफ दिखाई दे। आप देखें आपका जो परस 2 है उसके अंदर कितने स्वर्जिन और कितने शैलिंग्स हैं, टोटल उनका सम करें। देखें 2 उसमें जेवर हैं, 4 जवाहरात हैं, यानी कि 4 शैलिंग्स हैं। 2 और 4 6, यानी कि टोटल तादाद, यानी कि एन की जगह आ गया हमारे पास 6। सेलेक्ट हमने कितना करना है, एक हमने स्वर्जिन सेलेक्ट करना है। हम ये चाहते हैं यानी एक सेलेक्ट हो, तो लिहाजा 6C1 आ गया, तो या इसका आंसर भी 6 आ जाएगा। इसके बाद परस 3 की बात आती है, तो इसके सैंपल स्पेस को आप S डबल प्राइम से प्रेजेंट कर दें, ठीक है। तो फिर से कॉम्बिनेशन की कहानी देखो, थर्ड पर्स है तो इसमें 3 स्वर्जिन है, 3 जेवर है और एक जवाहरात है, एक शिलिंग है। टोटल तादाद कितनी हुई, 3 और 1 है 4। हमने इसमें से एक स्वर्जिन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे R की जगह 1 आ गया, तो ये भी 4 के इक्वल आ जाएगा। अब बात आती है बच्चों प्रोबेबिलिटीज की। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, P ऑफ A में निकालता हूँ, इसमें P ऑफ B दूसरे में निकालता हूँ, P ऑफ C तीसरे में निकालता हूँ, ठीक है। P ऑफ A, P ऑफ B एंड P ऑफ C, ठीक हो गया जी।
तो बच्चों आपने पता क्या लिखना है, ए बी सी के लिए आपने लिखना है लेट ए बी एन इवेंट। ये तीनों के लिए याद कर लो, लेट ए बी एन इवेंट यानी कि ए एक ऐसा इवेंट है डेट रिप्रेजेंट अ स्वर्जिन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट पर्स, ठीक है, यानी कि एक स्वर्जिन सेलेक्ट कर दिया गया है फर्स्ट पर्स में से। और दूसरा बी के लिए आपने लिखना है अ स्वर्जिन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम सेकंड पर्स। और तीसरे के लिए बस यही लिखना है कि अ स्वर्जिन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम थर्ड पर्स, ठीक है, यानी कि सब के लिए बस पर्स के नाम चेंज होंगे, इवेंट्स जो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो बच्चों इसका फार्मूला वैसे जो प्रोबेबिलिटी का होता है वो होता है फेवरेबल चांसेस ओवर टोटल चांसेस। तो देखें फेवरेबल चांसेस मतलब कि हम इसको कैसे करते होते हैं, हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं पर से में, पर से में हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक शिलिंग्स की एक स्वर्जिन की। तो आपने 2 सी ऊपर मल्टीप्लाई करवा देने हैं। बटे में हमेशा होता है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस देखें हमने निकाला हुआ है जो कि 4 है, ठीक है। आगे समझ, हम चाहते हैं स्वर्जिन के लिए पहले आप क्या करो, कैटेगरीज आपने 2 बताई हैं, यानी कि 2 चीजें इसमें मौजूद हैं इस परस के अंदर, एक शिलिंग है एक स्वर्जिन है। तो कितने स्वर्जिन है इसके अंदर, एक स्वर्जिन है तो यहाँ पे एक मैंने टोटल तादाद लिख दी ऊपर, और 3 शिलिंग है तो ये ऊपर मैंने टोटल तादाद लिख दी। अब हम चाहते क्या है, क्या निकले इनमें से एक स्वर्जिन निकले, तो लिहाजा यहाँ पे स्वर्जिन के नीचे जो आर का नंबर होता है ना, या जहाँ पे आर हमने लिखना होता है, ये जैसे आर था वहां पे आपने 1 लिख देना, और हम चाहते हैं कि शिलिंग्स में से कुछ भी ना निकले तो यहाँ पे 0 लिख देना। ये तरीका कार होता है। ऐसे ही आ जाओ इस तरफ, इसमें भी 2 ही कैटेगरीज है, एक शिलिंग और एक स्वर्जिन। तो ये आगे इसमें कितने बच्चों स्वर्जिन है, देखें पर्स 2 के अंदर 2 स्वर्जिन थे, तो ये आगे 2, और शिलिंग्स कितनी थी 4। हम चाहते हैं इसमें से भी इसमें से भी स्वर्जिन ही निकले एक, तो लिहाजा 1 आ गया, और स्वर्जिन में से शिलिंग्स में से कुछ भी ना निकले तो यहाँ पे 0 लिख दिया। बटे में इसकी सैंपल स्पेस कितनी है 6। लास्ट में आता है पी ऑफ सी। तो इसमें कितनी कैटेगरीज थी तीसरे परस में, इसमें भी बच्चों 2 कैटेगरीज थी, यानी कि इसमें भी एक स्वर्जिन की कैटेगरी थी, एक थी शिलिंग की कैटेगरी। तो देखो कितने स्वर्जिन है इसके अंदर 3, और इसके अंदर शिलिंग कितने हैं 1। हम चाहते हैं इसमें से एक स्वर्जिन निकल आए और शिलिंग में से कुछ भी ना आए, यानी कि हम स्वर्जिन ही हर एक में से चाह रहे हैं कि निकले। तो इसकी बटे में आएगी सैंपल स्पेस जो कि 4 है, तो ये आ गया। अब सबकी वैल्यूज निकाले कैलकुलेटर पे क्या निकलती है, इसकी बच्चों आ जाएगी 1/4, इसकी आपके पास आ जाएगी 2/6, और इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 3/4। अब बच्चों देखो बात ये है कि यूनियन की बात हो रही है, यूनियन में इन सब की प्रोबेबिलिटी सम होनी है। हम यहाँ पे लिखते हैं पी ऑफ एस, आपने लिखना है एस बी एन इवेंट, यानी कि एस एक ऐसा इवेंट है डेट अ स्वर्जिन इज सेलेक्टेड, यानी कि एक स्वर्जिन सेलेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम वन ऑफ द पर्सेस, यानी कि तमाम पर्सेस में से किसी एक परस में से क्या किया जा रहा है, एक स्वर्जिन सेलेक्ट किया जा रहा है, इसको प्रेजेंट कर रहा है हमारा पी ऑफ एस। और ये किसके बराबर होगा बच्चों, इन सब की यूनियन के, यूनियन में इन सब की प्रोबेबिलिटी सम अप हो जाएंगी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, हाँ प्लस पी ऑफ सी। अब बच्चों आप सबने गौर किया एक चीज़ पे, मैंने हर एक प्रोबेबिलिटी के शुरू में थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है, वो क्यों छोड़ी है मैं आपको बताता हूँ। अब देखें हमारे पास टोटल चांस कितना हो सकता है 100%। हम यही कहते हैं ना इफिशिएंसी में कि 100% इफिशिएंट है, मीन्स कि ये बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ है। या हम ये कहते हैं कि 100% चांसेस है कि आज बाबर आजम छक्का मारेगा, ठीक है, बाबर आजम आज छक्का लगाएगा, सेंचुरी होगी। तो 100% एक फाइनल पॉइंट है, एक करेक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो बच्चों आप जानते हैं ओवरऑल अगर हम प्रोबेबिलिटी को सम अप करें तो वो 1 की इक्वल होती है, लिहाजा हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को 3 हिस्सों में तकसीम करना है। तो हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी 1 जो है 1 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, हर एक के साथ 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हम 100 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे बात होती है प्रोबेबिलिटी की 1 तक, तो 1 को 100% लिखा जाता है, ना कि वो 1 होता है। तो लिहाजा पी ऑफ एस के साथ आपको यहाँ पे वैल्यूज़ मिल जाएंगी 1/3 मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए 1/4, इसी तरह से प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/6 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो यहाँ पे आप इसका रिजल्ट निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ गया 4/9।